हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नावल प्लेटफॉर्म। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें एंड हम वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं, स्क्रीन बिग वॉल्यूम डाउन एंड खुद रीड कर लें, एंजॉय करें, अपने दिन को मज़ीद खुशगवार और बेहतर बनाएं। सो गाइज़, हम रीड आउट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं बनाते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं। कज़न मैरिज, रूड हीरो, इनोसेंट क्लास एटीट्यूड हीरोइन, पुलिस बेस्ड पोजेसिव हीरो बेस्ड romantic novel. All right, reserved to the novel platform. Strictly prohibited to copy paste. Assalamu alaikum. Episode 11. Novel Psycholove is Ariba Afzal. बिलाल और हमना बाहर को चल पड़े थे और बिलाल जानबूझकर इसी होटल में हमना को लेकर गया था जहाँ पहले से ही जैद और सिद्रा थे। वो दोनों खुशी में बातें करते खाना खा रहे थे। जब जैद की नज़र दूसरी टेबल पर पड़ी, वो चौंक ही तो गया था। इसे यूँ किसी और के साथ देखकर आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। अपनी मुठ्ठियाँ पींचता वो बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। लेकिन हमना ने तो इस पर एक नज़र डालना तक गवारा नहीं किया था। वो यूं ही खुश थी कि बिलाल के साथ बातें करने में लगी थी और दरमियान में किसी बात पर वो दोनों ही हाई फाई कर जाते, जिससे जैद का गुस्सा मज़ीद बढ़ा। जब सिद्रा की नज़र बिलाल और हमना पर गई थी, बिलाल तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैद इन्हीं की जानिब देख रहा था जब सिद्रा उठकर वहाँ ही चली गई थी, जिस पर बिलाल महब सा मुस्कुरा गया था और हमना भी मुस्कुरा उठी। अरे जैद, तुम भी इधर ही आ जाओ, आखिर तुम्हारी बीवी इधर बैठी है। सिद्रा जैद के गुस्से से भरे चेहरे को बिलाए ताक रखती खुशी से बोली थी। जैद कदम कदम उठाता इन तक पहुंचा, लेकिन आंखों में हमना के लिए वाज़ा वहशत थी जो हमना से भी मख्फी ना रही थी, लेकिन वो खुद को नॉर्मल ज़ाहिर कर रही थी। आखिर को जैद ने इसके साथ कौन सा अच्छा किया था? खाना सबने बातें करते खाया था, अलबत्ता जैद कभी कभार बात कर लेता और इसकी सर्द सी नज़र आवाज़ सुनती हमना दिलो जान से काम चाहती थी। खाना खाकर वह बिल पे करते बाहर को निकल आए थे जब बिलाल बोला था, आप जैद भाई के साथ जाएं। वो हमना को देखता मुस्कुराकर बोला, लेकिन हमना की मुस्कुराहट तो वहीं गायब हो गई थी। जैद की तरफ देखते इसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बिलाल, मैं तुम्हारे साथ आई थी तो मैं तुम्हारे साथ ही वापस जाऊंगी, चलो। वह जैद की जानिब ना देखते हुए जल्दी से बिलाल की गाड़ी में बैठी, जिस पर जैद का दिमाग घुमा था, लेकिन वह खामोश रहा। खून अशाम नज़रों से वो हमना को शीशे के पार भी घूर रहा था, जिसको गाड़ी में बैठकर सिद्रा और बिलाल दोनों कंधे चकाते बैठ गए और दोनों ने गाड़ी स्टार्ट की। घर पहुंचते ही यमुना बगैर रुके फ़ौरन वहाँ से भागी थी और फ़ौरन से पहले बीजान के कमरे में चली गई थी कि एक वही थी जो इसे बचा सकती थी, वरना वो तो इसे अपनी नज़रों से ही खाइफ कर चुका था। जैद भी खामोशी से अपने कमरे में आया, लेकिन एक नया सरप्राइज़ ये कि हमना वहाँ मौजूद नहीं थी और जैद को मज़ीद ताव आया था। पेशानी पर बल नमूदार हुए और वह माथा मसलने लगा। थोड़ी देर में जब सुकून ना मिला तो मोबाइल उठाकर मैसेज टाइप किया था। दूसरी तरफ वो भी कहाँ सो पाई थी, सोफे पर ही टांगे फोल्ड किए बैठी थी जब इसका मैसेज आया था, बैक इन द रूम। इसका मैसेज पढ़ते ही इसकी रूह फना हुई थी। इसके लहजे का सरसरी बन जाने क्यों से शिद्दत से महसूस हुआ था। फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। आई विल स्लीप विद माई मदर, यू विल स्लीप। सोच समझकर मैसेज भेजा था कि कहीं इसका दिमाग ही ना घूम जाए, लेकिन जैद तो पहले से ही गुस्से में था। ऊपर से इसका इनकार इसे एक आंख ना पाया था। गुस्से से दांत पीसते मोबाइल को घूरा। ओके वेट एंड सी आई एम कमिंग। मैसेज करते वो पुरस्कार सा मुस्कुराया। मुकाबल के चेहरे को सोचते वो जान सकता था कि इसकी हालत मैसेज पढ़कर कैसी होगी, और यही हाल हमना का वाकई था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो यूँ उठ कर आ जाएगा। हमना ने सर झटका कि शायद वह झूठ बोल रहा हो। वो खामोशी से अभी उठकर दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी कि दरवाज़ा खुला था। हमना की आंखें हैरत से फैली थी। सामने ही वो वहशतज़दा नज़रों से इसे ही देख रहा था कि हमना की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। शायद चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। जैद ने दरवाज़े से साइड होकर जैसे इसे बाहर निकलने का इशारा किया था, जिस पर हमना सर झुकाए बाहर को निकल गई और जैद पीछे चलने लगा था। वो उंगलियां मरोड़ते खासी कन्फ्यूज सी लग रही थी। कमरे में पहुंचकर हमना खामोशी से खड़ी हो गई, ऐसे जैसे कोई जुर्म करके आई हो, जबकि जैद इसे यूं ही खड़े देखता महसूस सा हुआ था। इस गुस्ताखी की वजह वो इसके करीब जाता इसे अपनी जानिब खींचता हाथ इसके कमर में ट्विस्ट करते हुए बोला, जिससे हमना ने शदीद हैरत से इसे देखा। ये इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकता था, वो कभी किसी को भी समझ नहीं आ सकता था। वो मुझे बीजान के साथ सोना था ना, इसलिए। वो अपने तई सफाई देती होंठों पर जुबान फेरती बोली थी। गाड़ी में मेरे साथ क्यों नहीं गई? दूसरा सवाल करते हुए अपनी उंगली इसके चेहरे पर घुमा गया था, जिससे हमना का चेहरा सुर्ख हुआ और ये हया के रंग जैद ने महसूस होकर देखे थे। वो यूं इसके रहमो करम पर खड़ी थी।
क्या हुआ जुहान को? यशब भी हॉस्पिटल फौरन पहुंचा था। बेचैनी इसके चेहरे पर साफ यहाँ थी। शहरियार ने सर उठाकर इसे देखा। शहरी की आंखें देख वो हैरान हुआ था, जहाँ कई रातों के जगने का गुमान था। शहरी तुम ठीक हो? यशब इसके कंधे पर हाथ रखते बोला था। अपने भाई की ये हालत इसे कहाँ गवारा थी। भाभी ने कुछ कहा? वो शहरी की आंखों में देखता बोला था, जिसके चेहरे पर संजीदगी अयां थी। वो खामोश था। इसने एक लफ्ज़ भी न बोला। बोलता भी कैसे? हालात ही इसके मुखालिफ थे। जुहान अब ठीक है, और तुम बताओ तुम्हारा मिशन कहाँ तक पहुँचा? मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन दो, और जो तुम दोनों भाइयों ने मेरी गैर मौजूदगी में किया है, इसके लिए तुम दोनों को सलामी पेश करनी चाहिए। वो अपने अजली रोबदार लहजे में बोलता यशब को इधर उधर देखने पर मजबूर कर गया था। भाई वो अचानक हुआ सब। यशब सर जगाकर मुस्कुराहट दबाता बोला था। वो अपने भाई को शुरू से जानता था। अगर यशब और जुहान एक कदम आगे चलते तो शहरी 10 कदम आगे रहता था। जुहान को ठीक होने दो, तुम दोनों का यह अचानक मैं ठीक करूँगा, वो सरसराते लहजे में बोला कि यशब भी चौंक सा गया था। एक्सक्यूज़ मी, पेशेंट को होश आ गया है। नर्स ने आकर दोनों इन्हें सुकून की बात बताई थी। दोनों एक दूसरे की जानिब देखते रूम में दाखिल हुए थे, जहाँ वो बेड पर लेटा इधर उधर देख रहा था। चेहरे पर नकाहत वाज़िया थी, लेकिन वो इसे छुपा रहा था। क्यों मेरे पूछने से पहले ये नाटक कर गए? शहरी इसकी जानिब आता कुर्सी खींचकर बैठ गया था। यशब मुस्कुराते हुए जुहान को देख रहा था। भाई ऐसा कुछ नहीं बताने वाला था आपको, जुहान इसकी जानिब देखकर बोला था। तुम दोनों ने निकाह क्यों किया? शहरी ने अगला सवाल किया। काफ़ी शाकी नज़रों से इन दोनों को देखते पूछा था। नहीं भाई, मैं तो मोहब्बत करता हूँ अनाया से, यशब फ़ौरन से पहले बोला तो शहरी का कहका गूंजा, और जुहान भी मुस्कुरा गया था। वही यशब बालों में हाथ फेर कर रह गया था। इस दुश्मन जहाँ का सरापा जहन के पर्दे पर लहराया तो दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था। और भाई मुझे तो मिनाल से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है। इतनी बीमारी के बावजूद भी जुहान का लहजा पुरस्कार सा था, जिससे शहरी महसूस कर चुका था। जुहान, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, संभाल कर रखे जाते हैं, वरना या तो बुरे इंसान इन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, या वो खुद किसी मोड़ पर आकर कांच की सूरत टूट जाते हैं। तुम इसे जोड़ तो लोगे, लेकिन वो पहले जैसे कभी नहीं रहते। वो इन दोनों को देखते समझा रहा था। आखिर पर जुहान के कंधे पर थपकी दी और बाहर निकल गया। वही तो रिश्ते थे इनके पास जिनके बदौलत वे जिंदा था, लेकिन कुछ तलख रिश्ते और भी थे जो इसे ज़िंदा रहने पर मजबूर करते थे, ताकि वह इन बुरे इंसानों को सबक सिखा सके जो इन रिश्तों को तोड़ते हैं। ज़ैद चौधरी तुम्हें शहरयार चौधरी कभी माफ़ नहीं करेगा। वह नफरत से सोचता लोभी में आगे बढ़ गया था। शायद से शुरू से वो जो चाहता था वो कर रहा था, जो इनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था, वो इसे ख़त्म करना चाहता था, किसी भी सूरत किसी भी हाल में। इधर अनम को यही मौका बेहतर लगा था। वो चुपके से घर से निकली थी और निकलने में कामयाब हुई थी। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी, लेकिन कहीं इसके दिल में एक उदासी भी थी कि वह वाकई इस खड़ूस से दूर जा रही है। लेकिन अपना सर छिटकती इसने फैसला किया था कि वो अपने दोस्त की तरफ जाएगी, क्योंकि इसकी अम्मी तो यकीनन शहरयार को सबसे पहले बता देती। शहरी जब घर आया तो सबसे पहले कमरे में गया था, और कमरा खाली इसके जहन में चमका हुआ था, और वो वहीं बैठ गया था सोफे पर, और सिगरेट सुलगाई थी। गार्ड से इसके साथ गए थे, और वो तो भूल ही बैठा था कि आयत को चैलेंज कर चुका था। लेकिन इसका सुकून काबिल जिक्र था। वह सुकून से सिगरेट पीते मोबाइल खोलकर अपनी और इसकी बचपन की तस्वीर देख रहा था। शहरी, मुझे यही डॉल चाहिए, छोटी सी बच्ची ने शहरी को देखते हुए कहा था। वो डॉल जो पार्टी में आई दूसरी लड़की के हाथ में थी, वो इसके अंदाज से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये डॉल देगी। पक्का प्रिंसेस, आपको यही डॉल चाहिए? शहरी ने बच्ची और डॉल की जानिब देखकर छोटी सी अनम से पूछा, जो ज़ोर से सर हिला गई। ओके फैरी, चुप कर जाओ, रोना नहीं। वो उसके आंसू साफ करता बोला, और महज खुद 9 साल का था, लेकिन आकर आंसू इसे तब भी गवारा नहीं थे। जो डॉल मांगने पर आयत की मम्मा ने इसे काफ़ी डांटा था, क्योंकि बच्ची डॉल नहीं दे रही थी और आयत मुसलसल मांग रही थी। वो और डांटने पर वो रोने लगी थी। शहरी उल्टा इन्हीं से नाराज़ हो गया था, और अब किसी भी तरह इसे डॉल चाहिए थी। सो इसने आयत को खामोश करवाया और बच्ची के हाथ से डॉल को छीनता। बच्ची इससे पहले रोती कि शहरी ने इसे पीछे से छुपाई सारी चॉकलेट बच्ची की जानिब बढ़ाई, जिसे देख वो रोते हुए चुप हुई थी और चॉकलेट थामी। अनम भी फ़ौरन से पहले डॉल को लिया था। शहरी, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। अनम इसके आगे अपना हाथ छोटा सा हाथ करती बोली थी, जिसे शहरी ने थाम लिया था और मुस्कुरा गया। चौंक कर वो हाल में लौटा था। खुद ही तो इसने बोला था कभी ना छोड़ने का, और आज खुद ही एक मौके पर इसे छोड़कर चली गई, बगैर इसकी परवाह किए, बगैर कुछ याद किए। एक खामोश आंसू शहरी की आंख से गिरा था। वो वाहद आंसू पर रोया था। आंसू सिर्फ
एक ही निकला था, लेकिन इसके दिल की दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। आंखों आयत ने खुद इसे इस नहज पर लाकर खड़ा किया था और अब इसकी खुदगर्जी भी आयत को ही बर्दाश्त करनी थी। सिर्फ इसे ही क्यों, इसने ऐसा हरगिज़ नहीं चाहा था कि वो इसे कुछ कहे, लेकिन अब आयत ने ही इसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। जारी है। सो गाइस, ये अगले एपिसोड, इसमें भी एक ट्विस्ट ये आ गया कि आयत छोड़कर चली गई है शायरी को। अब जैसे कि आपको पता है शायरी के बहुत से दुश्मन हैं। अब देखो आयत के साथ क्या होता है। क्या शायरी आयत को ढूंढेगा या नहीं, या आयत शायरी से बच पाएगी, और मिनाल और जहान की लाइफ में क्या आएगा, और यशब और अनाया का आगे इंटरेस्टिंग सा सीन आने वाला है। सो कोई भी एपिसोड मिस ना कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच करें वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।